अरे ये कौन है और ये गाड़ी अंदर क्यों लेकर आ रहा है? चलो जरा। छोटे, ये देख, आज मैंने नई गाड़ी ली है। तू पहले मिठाई खा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई। यीशु ये लो, तुम भी खाओ। अरे बस बस भाभी, मैं खुद खा लूंगी। छोटे, अभी तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, गाड़ी की पूजा करानी है। उसके बाद हम सब घूमने चलते हैं। और हाँ, शाम को खाना भी बाहर ही खाएंगे। ठीक है भैया, चले? चलो। अगर मेरे आंखों में जादू होता ना तो कसम उस छल्ले वाले बाबा की, इनकी गाड़ी ना अभी के अभी भस्म कर देती। और ये सस्ते से लड्डू दे के गए हैं हमें। समझते क्या है ये लोग? बीवी को देखा था कितना इतरा रही थी, क्या समझ रही थी मुझे नीचा दिखा रही थी, हमें लड्डू खिलाने नहीं आए थे। और तुमने कभी लड्डू नहीं खाए क्या जो हाथ में लेके खड़े हो? इधर दो, अंदर चलो मेरे साथ। जो ये वाली जमीन है ना, इसका फैसला आज हो जाएगा और ये जमीन फिर हमारी हो जाएगी। चलो शुक्र है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे शी आज फिर से आके गाड़ी खड़ी करने। इन्होंने ना परेशान करके रखा है। अब तुम मना करते हो या मैं मना करूं? छोटे, घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके जा रहा हूँ। और हाँ, कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बाकी कल मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? ठीक है भैया, कोई बात नहीं। चले। ये तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें पता है ये गाड़ी खड़ी करने नहीं आता यहाँ पे, ये तुम्हें चिढ़ाने आता है। हमारे जख्मों पे ना नमक छिड़कने आता है डेली। और तुम हो कि हाँ जी भैया, जी भैया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सीधा मना करते ना, यहाँ पे गाड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो भाई है, उसके आगे तो तुम्हारी जुबान ही नहीं खुलती है। तुम्हें ना बीवी की कोई परवाह नहीं है। देखो, वो मेरे बड़े भैया हैं और वैसे भी उन्होंने बताया तो उनके घर में मेहमान आए हुए हैं, वो ले जाएंगे गाड़ी थोड़ी देर बाद। दिन रात ना अपने बड़े भाई की माला जपते रहा करो। पता नहीं ना जाने उसने तुम्हें दे क्या दिया है। लगा देती तुम्हारे लिए खाना, क्योंकि मेरा तो पेट भर गया। इशू, मैं जरा खेत पे जा रहा हूँ, ठीक है? चले ये यार, फिर बहुत से आ लेट हो गया, गया। छोड़ूंगी नहीं। अरे इशू, ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, और मुझे रोकने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जेठ दी, जेठानी जी, रुकिए। क्या हुआ इशू? क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आता? ये गाड़ी ना आज के बाद हमारे घर के अंदर लेकर मत आ जाना गलती से भी, समझ में आई? इशू, ये कैसी बात कर रही है तू? हमने बताया ना, हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। वरना हमें कोई शौक थोड़ी ना गाड़ी यहाँ पे खड़ी करने का। अरे तुम लोगों का काम चल रहा होगा, लेकिन इसकी इंजन की आवाज से ना मेरा सर फटने लग जाता है, मेरी छाती पे ना सांप लौटने लग जाते हैं। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जितना का है ना उतना करो। ये गाड़ी उठाओ और लेके जाओ इसे यहाँ से। यीशु, ये किस तरीके की बात कर रही हो तुम? अगर हमने अपनी गाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी कर दी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? ये घर ना मेरा है और मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे, ना कि तुम लोगों की मर्जी चलेगी, समझ में? तो जितना का है ना उतना करो, मुझसे बहस करने की ना जरूरत नहीं है। अरे तो तुम्हारे घर में इतनी जगह खाली है तो तुम यहाँ क्या जेसीबी खड़ी करोगी? अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे मुझे जेसीबी खड़ी करनी है? मैं यहाँ पे बस खड़ी करूँ, ट्रक खड़ा करूँ, हेलीकॉप्टर खड़ा करूँ, जहाज खड़ा करूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि ये मेरा घर है। समझ में आई? तो ज्यादा जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं है। अपनी ये गाड़ी लो और दफा हो जाओ यहाँ से। यीशु, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने हमारे घर का ना 3 साल वॉशरूम यूज किया है, और शायद ये भी भूल रही हो कि तुमने हमारे घर का आरओ भी यूज किया है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो तुम्हारे पति देव है ना, देवर जी, ये हमारे साथ शहर में रहे पूरे 1 साल। हमने इनका रहना खाना सब कुछ खुद किया है, हमारी जिम्मेदारी थी वो। आज तक हमने बताया नहीं तुम्हें ये सब, और ना ही गिनवाया है।
और दूसरी चीज, और हाँ, तुम्हारे भाई की शादी थी ना, तो कृष्ण ने अपनी गाड़ी को ना बैलगाड़ी बना रखा था। तुम्हारे रिश्तेदारों को ले जाना लाना सब कुछ कृष्ण करते थे। तुम्हारे भाई की शादी में जितना भी सामान आया था वो भी कृष्ण अपनी गाड़ी में ही लेके आते थे। पर तुम्हें ये सब याद नहीं है, और ना ही मैंने कभी एहसान जताया। और आज हमने अपनी गाड़ी क्या खड़ी कर दी तुम्हारे घर में, तुम हमें एहसान जता रही हो। देख रहे हो तुम्हारी भाभी की कितनी जुबान चल रही है, और तुम्हारे भैया बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं तुम्हारी तरह। और क्या बोल रही हैं आप, अगर हमने वॉशरूम यूज कर लिया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग हमारे अपने हैं, कोई एहसान नहीं कर दिया हमारे ऊपर, तो हमें सुनाने की ना जरूरत नहीं है। ये तुमने बहुत सही कहा ईशु, अपने अपनों के ही काम आते हैं, इसीलिए तुम्हें अपना मानकर हम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। पर फर्क इतना है कि हमने तो तुम्हें अपना माना है, पर तुमने ना हमें कभी अपना नहीं माना, क्योंकि तुम्हारे मन में ना सिर्फ खोट है। और आज के बाद तुम्हारे घर में हम गाड़ी खड़ी नहीं करने आएंगे, समझ गई? चलो कृष्ण। हाँ हाँ जाओ, तुम जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है हमें। हाँ आए बड़े। ईशु, ये तुमने बहुत गलत किया है। अच्छा, मैंने ठीक नहीं किया, जो तुम्हारे भाई के साथ किया ना वो बिल्कुल ठीक किया है। देखना आज के बाद यहाँ पे झांकने की भी कोशिश नहीं करेगा। चलो अब अंदर चलो।